हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है मेरा हरियाली तीज का ब्लॉग, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं उठी, मैंने अपने चबूतरों को साफ़ किया, धोया, झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने डाला उरैन। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ तो उरैन बोलते हैं। और हम लोगों के यहाँ जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो हमारे यहाँ सबसे पहले घर के बाहर उरैन लगाते हैं। तो उरैन क्यों लगाते हैं, इसके पीछे की मान्यता मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपनी मम्मी लोगों से सुना है। तो कहते हैं कि जब भी लक्ष्मी माता है ना भ्रमण करती है ना, तो वो जिसके घर में भी इस तरह से उरैन देखती है कलरफुल रंगी, तो वो है ना घर के अंदर प्रवेश करती है। तो हम लोगों के धर्म से यही जुड़ी हुई बात है कि जब उरैन हम डालते हैं तो इसी विचार से डालते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, और सुख समृद्धि कब आएगी तो हमारे घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करेंगी और रहेंगी। तो इसी सोच से हम लोगों के यहाँ धर्म में हमेशा कोई भी फेस्टिवल होता है उरैन डलता है। और उरैन हम लोग एक कलई से लगाते हैं चारों तरफ वाइट वाइट। और जो मैं अंदर कलरफुल कर रही हूँ ना, तो इसमें मैंने गेवरी और गोबर मिलाया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने उरैन लगा दिया। और उरैन देखिए, आप देख सकते हो, मैंने पूरे अपने जो मेरे दुकान के बाहर भी चबूतरे हैं उन पर भी उरैन लगाया, और अपना जो मेन गेट है उस पर भी उरैन लगाया। और जब भी हमारे यहाँ उरैन डालते हैं ना, उरैन डालने के बाद उसके पैर छू के ही क्रॉस करते हैं उस उरैन को। तो बस वैसा ही मैंने किया और मैं आई अंदर, मैंने नहाया धोया और भगवान की पूजा, और फिर मैं पहुंची किचन में फटाफट। और मैंने कुछ आलू कट किए, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना था मुझे, और मैंने एक तरफ आटा मार के रख दिया था। थोड़ा सा ना आटा मार के रख दो ना, उसके बाद उसकी पूरी या रोटी बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, फूलती है। फिर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, आप देख सकते हो। तेल डाला, जीरा डाला, और मैं है ना अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ फेस्टिवल को प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हम लोग। और गुरुवार और मंगलवार और शनिवार को भी हमारे यहाँ प्याज लहसुन का नहीं बनता है। बस फिर मैंने फटाफट एक तरफ छौंकी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आप लोग बताइए मेरी सब्ज़ी का कलर कैसा लग रहा है, और बहुत टेस्टी लगी है। आप इस तरह से मेरे तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने फटाफट से है ना सब आलू गोभी को मिक्स किया और ढक के रख दिया। और फिर मैंने आटा मारा था, उससे मैंने कुछ पूरियाँ सेकने लगी, और दूसरी तरफ मैंने दूध भी बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि मैं दूध का भी प्रसाद लगाऊंगी ना, तो दूध इसलिए गर्म करके मैंने कहा रख लेती हूँ। और मैंने प्रसाद के लिए कुछ पूड़ियाँ तली हैं, क्योंकि जब खाना खाएंगे ना तभी गर्म पूड़ियाँ सेकेंगे। तो प्रसाद के लिए मैंने सेक ली। फिर मैंने देखे, अरे कपड़े धोए हुए थे, मैं भूल गई थी। फिर मैंने कपड़ों की बाल्टी देखी, फटाफट कपड़े डालने गई। फिर वहीं से मैंने कुछ फूल तोड़ लिए पूजा के लिए, समी पत्र तोड़ा मैंने, और मैंने तोड़ दिया पूजा। और फिर मैं आ गई नीचे, उन सबको रख के भगवान के मंदिर में। फिर मैं पहुंची, अपनी दुकान की शटर खोली, मैंने अपनी दुकान को साफ़ किया। दुकान को है ना कभी कभी ऐसा होता है, कोई कस्टमर आता है तो मन नहीं होता कि तुरंत अब करना है, थक जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही, पर ज़्यादा नहीं फैली हुई होती है। और फिर मैंने दुकान को साफ़ किया, एक साथ दुकान में झाड़ू पोंछा लगाए, एक साथ पर्दा वगैरह सब एक साथ करके ओके करके फिर मैंने कहा आज झूला डालना है। तो झूला को मैंने देखा, अरे झूले में जो कागज़ वगैरह लगे होते हैं वो सारे ख़राब हो गए थे। अब मैंने कहा बेटे से मंगाए मैंने कागज़, कुछ अच्छे खास तो नहीं मिले इधर पर जैसे मिले मैंने कहा ठीक है इसी से काम चला लेते हैं। और
मैंने कहा कुछ तो अच्छा लगेगा ही। फिर मैंने झूले पे लगाया कागज़, और ये झूला आप देख रहे हो ना, ये झूला मेरे है ना बेटे ने बनाया था लकड़ियों से। ये लकड़ियाँ पता नहीं किसी चीज़ की टूटी हुई थी, तो कहने लगा मम्मी मैं इससे आपको एक नई चीज़ बनाऊँगा। मैंने कहा क्या? करीब इसके 2-3 साल होगा, जब वो 9th में था या 8th में, तब उसने पता बनाया था ये झूला। और तब से मैं इसी झूले को डालती हूँ, और उस पर इसी तरह से हर साल है ना पेपर लगा देती हूँ कुछ अच्छे कलर के। पर इस बार मुझे जैसे कलर के चाहिए थे ना, नहीं मिल पाए इधर। पर कोई बात नहीं, जैसे है वो अच्छा बनने के बाद वो सब अच्छा लगने लगता। और सच में मेरे अच्छा लग रहा था जब बना। बस फिर मुझे याद आया, अरे मेरा झूला तो रेडी हो गया। अब मेरे भगवान जी को मैंने कराया मंजन। हम लोगों को क्या पता है, इसको बोलते हैं मंजन। और सच में आप जो नमक है ना, नमक लेना और नींबू लेना, और उससे आप तांबे और पीतल के बर्तन या मूर्ति कोई भी साफ़ करोगी ना, बिल्कुल एकदम ऐसे चकाचक हो जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ हमेशा जन्माष्टमी पर और हरियाली तीज पर दोनों दिन इस तरह से भगवान को बोलते हैं मंजन कराया जाता है। हमारी मम्मी हम लोगों को बोलती थी जब तक भगवान को मंजन करा दो, तो वही आदत है। हम लोग भी अपने बच्चों से यही बोलते हैं। पर बेटे को टाइम नहीं था, तो मैंने खुद ही अपने भगवान को कराया मंजन, और फिर उनको थोड़ी देर पानी में डाल के रखा और धोया। फिर फटाफट से मैं हो गई रेडी, क्योंकि झूला डालना था मुझे। तो मैं हुई रेडी, और बेटे से भी बोला अभी बेटा फटाफट जाओ, जल्दी से रेडी होके आओ। तो बेटा भी जल्दी से गया, फ्रेश हुआ, उसने भी रेडी हुआ, और हस्बैंड भी जब तक रेडी होके आ गए थे। और मैंने कहा अरे मैं सारा कुछ तैयार थी, पर मैंने नेल पेंट नहीं लगाई थी। अरे नेल पेंट बिना तो है ना हाथ अच्छे ही नहीं लगते। मेहंदी लगाओ ना और नेल पेंट नहीं लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। पर है ना, फिर मैंने नेल पेंट लगाई, और कुछ मैंने अपनी चूड़ियों के पोज दिए। बेटा मेरी फ़ोटो ले रहा था और मैं बेटे के साथ कुछ मस्ती कर रही थी इसी तरह। और आप देख सकते हो जब मेरे भगवान जी है ना, मैंने साफ़ किया, उनको मंजन कराया, उसके बाद देखो आप कैसे चमक गए हैं मेरे भगवान जी, बिल्कुल एकदम। मैंने उनको गंगा जल से और दूध दही से नहला के अभिषेक करा के प्लेट में रखा हुआ था। और फिर मैंने उनको है ना वस्त्र पहनाए, और देख सकते हो आप मेरे लड्डू गोपाल हैं, माता दी हैं, राम दरबार है, विष्णु लक्ष्मी जी हैं, सभी भगवान को मैंने है ना वस्त्र पहनाए। और आप झूला देख सकते हो, झूले पे जो कागज़ लगाया ना, पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि अरे आपका कुछ कलर अच्छे नहीं हैं। पर जब मैंने झूले को एक सा किया और तैयार कर दिया, तब वो अच्छा लगने लगा। और पता है जब भी झूला डालते हैं ना हम लोगों के यहाँ, तो कहते हैं केले और आम के पत्ते ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे 2 आम के और 2 केले के पत्ते झूले में आप देख सकते हो लगा दिए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते लगा लो ना, फिर वो कहाँ पे जाओ, विसर्जन करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता, ऐसे नहीं फेंक सकते हैं पूजा की कोई चीज़। तो मैं तो छोटे छोटे लगाती हूँ, और जिनको विसर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो मैं सुखा लेती हूँ और अपने पेड़ों में ही डाल देती हूँ। और इसी तरह से देख सकते हो मैंने अपने सारे भगवान को है ना झूला सजा के, उनको गद्दा बिछा के बढ़िया, नीचे हम लोगों के यहाँ चौक भी पूरते हैं। जिस तरह से हम लोग जब बच्चा होता है ना हमारी फैमिली में, उसका झूला डलता है, उसी तरह से सेम हम लोगों के यहाँ हरियाली तीज पे भी झूला डलता है। वही प्रोसेस से चौक पूरेंगे, सारी सब चीज़ें वही होती हैं। और आप देख सकते हो मेरा झूला कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मैंने अपने सारे भगवान को कपड़े पहनाए, बढ़िया से उनको डेकोरेशन की। फिर मैंने कहा अरे पीछे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक है ना मोर पंख आगे लगा देती हूँ। मैंने देखिए उसमें झूले में बंसी भी लगाई हुई है, बंसी पे भी वही कागज़ लगा दिया था, थोड़ा सा बचा था। फिर मैंने अपने भगवान जी को है ना टीका लगाया, और चावल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दूबा चढ़ाए, और जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से मैंने पूजा की। और आपके पास जो भी चीज़ें हो पहनाने को अपने भगवान जी को सुंदर दिखाने के लिए, तो वो आप सब पहना सकते हो।
और मैंने इसी तरह से पूजा की भगवान की अपनी, जो मैं करती हूँ डेली। और पूजा करने के बाद है ना, मैं बेटे को भी बीच बीच में आवाज़ दे रही थी कि भैया उठ के आओ, जल्दी आओ, क्योंकि वो कुछ है ना काम कर रहा था। मैंने कहा वो बाद में कर लेना, आ जाओ झूला डालने। और हस्बैंड है ना, थोड़ा सा वो काम से गए हुए थे, वो कह रहे थे डाल लो, फिर मैं आ जाऊंगा तो मैं झुला दूंगा भगवान को। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना 5 बजे के बाद फिर झूला शाम को नहीं डलता है। हम लोगों के, हमारी मम्मी लोग ऐसा ही बोलती हैं। तो 4:30 बज गए थे। अब मैंने कहा 5 बजने वाले हैं, मैं इतनी देर वेट करती रही। तो उन्होंने कहा कि तुम डाल लो, उसके बाद मैं आऊँगा तो झुला लूँगा। तो फिर हमने और बेटे ने झूला डाला। और फिर जो मैं ऊपर से फूल वगैरह तोड़ के लाई थी, आप देख सकते हो, मैंने सारे भगवान को अपने फूलों से सजाया। अच्छा, मेरे ही गमलों में इतने सारे फूल निकल आते हैं कि मैं ज़्यादातर है ना कम लेती हूँ दीपावली के समय। और नवदुर्गों में कभी कभी ऐसे 2 दिन मंगाती, क्योंकि नवदुर्गों में 9 दिन बराबर चाहिए होते हैं ना, तो इतने नहीं निकल पाते। पर अभी कभी कभी भी ऐसी विशेष पूजा होती है ना, डेली के 2-4 तो निकलते ही रहते हैं। तो मैंने अपने घर में ही अपने फूल वगैरह, दूबा, शमी पत्र, बेल पत्र सभी तोड़ लाती हूँ और पूजा करती हूँ। तो बेटे ने भी आके अपना आरती की और हमने भी आरती की भगवान जी की। भगवान जी को झुलाया और झुलाने के बाद उनको प्रसाद लगाया, जो हम लोगों ने बनाया था। प्रसाद लगाने के बाद मैं आचमन किया। आचमन करने के बाद भगवान जी को हम लोगों के यहाँ आरती देते हैं। आचमन करके उनको आरती देते हैं और फिर सभी लोग आरती लेते हैं। तो उनको आरती देने के बाद मैंने आरती ली, बेटे ने आरती ली और फिर भगवान से, देखिए भगवान तो है ना, कहते हैं खाने आते नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। कि वो तो आके है ना खाते नहीं है ना, हम लोग ही खाते हैं, पर भाव के भूखे हैं। बस उनके सामने आगे उनको रख दो और भाव से कहो कि हे भगवान आओ प्रसाद लगाओ मेरे ठाकुर जी, और वो ग्रहण कर लेते हैं। तो बस इसी भावना से मैंने अपने भगवान को, ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, उनके आगे नमन किया। और आप देख सकते हो मेरे बांके बिहारी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरा है ना दरबार, मेरे सारे भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर। मेरे भोले बाबा भी देख नहीं रहे होंगे इधर, लेकिन भोले बाबा भी, सारे भगवान बैठे हुए हैं मेरे झूले में। और सभी भगवान को मैं झूले में बिठालती हूँ और झुलाती हूँ। तो हम लोगों के यहाँ, मैं इधर एक बात बताती हूँ, मेरे यहाँ जब मैं छोटी थी तो एक हम लोगों के लिए, हम लोगों के पापा ने बड़ा झूला बनाया हुआ था, पटिए का था और 4 उसमें बड़े बड़े तार लगे हुए होते थे और वैसे निकाल के रख दिया जाता था। पर सावन तीज से क्या होता था, सावन हरियाली तीज जो होती है ना, हरियाली तीज को भगवान जी का झूला उसी में डलता था, सस्ता था, बढ़िया, और फिर डल जाता था। उसके बाद फिर वो कई दिन तक हम लोग उस पर झूलते थे। पापा ने हमारे इतने बड़े बनवाया था कि हम लोग 5 बहन भाई उसमें बैठ के झूला झूलें, इतना बड़ा झूला था वो। और मैं जब भी झूला डालती हूँ ना तो अपने बचपन के झूले की याद आती है। तो मेरे ठाकुर जी का डला है आज झूला, तो मैं गाना सुनाती हूँ। ओ झूला डले कदम की डाले, झूले राधा रानी, ओ झूला डले कदम की डाले रे, झूले राधा रानी, झूले राधा रानी, झूले राधा रानी, झूला डले कदम की डाले रे, झूले राधा रानी। फिर उसके बाद शाम को मैंने अपने दहरी पे, दरवाजे की दहरी पर शातिये बनाए दोनों तरफ और फूल रख कर दिए जलाए, जो कि मैं डेली करती हूँ। दिया मैं अपने दरवाजे के बाहर डेली जलाती हूँ और आप लोगों को भी जलाना चाहिए। इससे आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और महिमा प्रवेश करती हैं। तो चलिए, ये था मेरा हरियाली तीज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और सपोर्ट करिए। और कोई भी इससे जुड़ी आपको बात पूछनी है तो आप कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हो कि दिया जलाने से और क्या होता है और किस तरह से जलाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।